ओके, तो हम में से कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर गया होगा और एटलीस्ट ट्राई किया होगा। एंड दिस मूवी इज बेस्ड एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइप ऑफ एग्जाम, बट नॉट एनी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ एग्जाम। इस एग्जाम को जो भी क्वालिफाई करेगा, जो भी इस एग्जाम को क्रैक करेगा, उसको 80 साल तक के लिए हायर किया जाएगा इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपनी। कहानी स्टार्ट होती है सीधा एग्जामिनेशन हॉल से, जहां पर सिर्फ 8 कैंडिडेट्स होते हैं और ये 8 कैंडिडेट्स हजारों लाखों कैंडिडेट्स को पीछे ढकेलते हुए यहाँ तक आए होते हैं। और ये स्टेज इस सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है और एक एग्जामिनर इन्हें इस एग्जाम का रूल बताता है। रूल नंबर 1, अगर इन्होंने उससे या सिक्योरिटी गार्ड से कुछ भी पूछा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रूल नंबर 2, अगर उन्होंने आंसर शीट को डैमेज किया या उस रूम से बाहर गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इनके पास 80 मिनट होगा अपने आंसर को लिखने का और इन्हें बस एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होगा। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। और इतना कह के वो एग्जामिनर वहाँ से चला जाता है। ये सब के सब अलग अलग कंट्री और रिलीजन से होते हैं और इनमें से एक इंडियन भी होता है और इन सभी ने एक टॉप क्लास हेल्थ एंड रिसर्च कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। और ये कंपनी कौन सी है और क्या करती है ये हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए हम एग्जाम पर फोकस करते हैं। इन सभी की टेबल पर एक पेंसिल और एक पेज होता है और इन सभी पेजेस पर कैंडिडेट्स और नंबर के अलावा कुछ भी और नहीं लिखा होता, इसलिए इन्हें कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, कि उन्हें आंसर क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पर है ही नहीं। बट कंसीडरिंग द टाइम लिमिट, जैसे ही एक लेडी अपने शीट पर कुछ लिखती है वो गार्ड उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एज पर रूल नंबर 2 अगर उन्होंने आंसर शीट को स्पॉइल किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये लेडी डिस्क्वालीफाई हो जाती है फॉर अ सिंगल मिस्टेक। और ये सब के सब सुन हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, और इसी सब में 5 मिनट का टाइम निकल जाता है। इनमें से एक पर्सन बाकी सबसे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं होती और एग्जामिनर ने इन्हें क्या नहीं बताया इस बात पर वो फोकस करने को कहता है और कहता है कि एग्जामिनर ने इन्हें कभी भी नहीं कहा कि वो आपस में बात नहीं कर सकते और ये सबको उन सारी बातों को सोचने के लिए कहता है जो कि एग्जामिनर ने इन्हें नहीं कही थी। और उनमें से एक ये होता है कि एग्जामिनर ने इन्हें कभी भी ये नहीं कहा कि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते और जैसे ही वो पर्सन अपनी सीट से हिलता है वो गार्ड कोई भी रिएक्शन नहीं करता। कंसीडरिंग द पॉइंट कि ये एक टॉप लेवल एग्जाम है, इन सब को साथ मिलकर काम करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। बट आंसर को ढूंढने से भी पहले इन्हें क्वेश्चन को ढूंढना होगा और ये सब के सब अपना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द क्वेश्चन। और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सबको एक निक नेम देते हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते। बट ये निक नेम्स मोर लाइक रेसिस्ट और सेक्सुअल होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, चश्मिश, डेफ और मैनी मोर। और इस पर्सन को डेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता और साथ ही ये काफी डरा सहमा सा होता है और ये सब सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। और एक लेडी कहती है व्हाट इफ क्वेश्चन इसी शीट में हो, बस उन्हें वो दिख नहीं रहा हो, लाइक इनविजिबल इंक या वाटरमार्क, जिससे ये सब के सब सजेशन करने लग जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। और ये सब उन दीवारों पर लगी लाइट्स को यूज करने लग जाते हैं, बट नो यूज। जिस पर ब्लैक कहता है लाइट इज अ स्पेक्ट्रम, मीन्स कुछ लाइट को हम देख पाते हैं तो वहीं कुछ लाइट ऐसी भी होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि यूवी रेज, इंफ्रारेड लाइट्स और ऐसे ही बहुत सारे। और इसीलिए ये सब उनके सोर्स को ढूंढने लग जाते हैं और एक लेडी को दीवारों के बीच में कुछ दिखता है और ये होती है एक लाइट बल्ब। बट इसे जलाने के लिए उन्हें सबसे पहले स्विच को ढूंढना होगा और जब ब्लैक उन लाइट्स को देखता है तो वो उसे इमरजेंसी लाइट कहता है, मींस जब रूम की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि अगर ये उस रूम की सारी लाइट्स को डैमेज कर दें तो वो लाइट्स जलना शुरू हो जाएंगी। बट इसमें काफी रिस्क होता है, क्योंकि अगर वो उस लाइट्स को डैमेज कर देंगे और वो लाइट्स नहीं जली तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए व्हाइट सबसे वोट करने के लिए कहता है और 7 में से 4 लोग उसके फेवर में होते हैं और इसीलिए ये सारी लाइट्स को एक एक करके डैमेज करने लग जाते हैं।
और जैसे ही ये लास्ट वन को तोड़ते हैं तो वो इमरजेंसी लाइट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और एक बार फिर से ये अपना पेपर चेक करने लगते हैं, बट नो यूज। और वहीं वो लेडी फिर से एक बात नोटिस करती है कि उनमें से कुछ लाइट्स तो जल रही हैं, ऑन दी अदर हैंड उन्हीं में से कुछ लाइट्स जो है नहीं जल रही होती। और जब ब्लैक उसे तोड़ता है तो उसे इंफ्रारेड ट्यूब मिलती है जो कि इसी यूवी लाइट बल्ब के ठीक पीछे होती है, और इसीलिए ये एक एक करके फिर से उन यूवी लाइट बल्ब्स को तोड़ने लगते हैं और इंफ्रारेड लाइट इनके सामने आ जाती है। और जब फिर से ये अपना पेपर चेक करते हैं तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इन सब में इनका 20 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। और अब सिर्फ इनके पास 60 मिनट का टाइम होता है अपने पेपर को डैमेज किए बिना उस क्वेश्चन का पता लगाना। और वाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस लेडी के पेपर को सबको दिखाता है जो कि अब डिस्क्वालीफाई हो गई है, और इस पेपर को वो एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज करने की बात कहता है, क्योंकि एज पर एग्जामिनर अगर उन्होंने अपने शीट को डैमेज किया तो वो जाके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट सिंस के शी इज ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड नथिंग विल हैपन। और सबसे पहले ये उस पर ट्रेसिंग के निशान ढूंढने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ पेंसिल, जो कि काम नहीं करता। फिर ये उसके अलग अलग पार्ट करके उसमें स्लाइवा और यूरिन लगाते हैं, बट ये भी कोई काम नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड वो पर्सन जिसे ये सब के सब डेफ कह रहे होते हैं वो कुछ बड़बड़ाने लगता है। ये एक स्पेनिश होता है और इसके बातों को कोई भी ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, विच इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिससे ये इनसेंसिटिव पर्सन चिढ़ जाता है और ये सब अपनी अपनी थ्योरी देने लग जाते हैं। एंड एज पर ब्राउन वो इसे एक गेम बताता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स उन पर पैसा लगाए हुए होंगे कि कौन सबसे पहले आंसर ढूंढ पाएगा, और वो इन सब को देखते हुए मजा ले रहे होंगे। और इसी तरह से इनके हाथ से टाइम निकलता जाता है और वक्त के निकलने के साथ साथ इन सभी के ट्रू कलर सबके सामने आने लग जाते हैं, जैसे कि कौन क्या करता है और क्या सोचता है। और कहानी तो इंटरेस्टिंग अब जाके बनती है। ये ग्लासेस वाली लेडी ना सिर्फ दिखती स्मार्ट है बल्कि इसे बहुत सारी ऐसी बातें पता होती है जो कि किसी को भी पता नहीं होती, जैसे कि उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और ना सिर्फ उस कंपनी के बारे में बल्कि उस कंपनी के सीईओ के बारे में भी। और वो कमेंट करती है कि अगर इस सिलेक्शन प्रोसेस के पीछे अगर कोई हो सकता है तो वो है इस कंपनी का सीईओ, और अगर वो देख रहा है देन ही वांट्स टू चूज द वेरी बेस्ट। और उसे इतना सब कुछ कैसे पता? इस बात को लेकर ब्राउन के मन में कई सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस कंपनी और उस जॉब पोजीशन के बारे में इतना डिटेल में नहीं जानता होता, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं सब के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में एक लेडी उस गार्ड के पास जाती है, जिस पर ब्लैक उसे रोकने की कोशिश करता है कि अगर उसने उससे बात करने की कोशिश की तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, बट ये उससे बात नहीं करती बल्कि उसकी पॉकेट्स को चेक करने लगती है और उसे मिलता है एक लाइटर, जिसका यूज करके ये उस रूम के फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम को एक्टिवेट करने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो पेपर्स एक अनडेवलप्ड फोटोग्राफ्स हैं और इन ऑर्डर टू डेवलप इट इन्हें चाहिए होता है फोटो डेवलपिंग केमिकल जो कि उस फायर एक्सटिंग्विशर से बाहर आएगा। एंड अज्यूमिंग दैट ये उस लाइटर से उस रूम के फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट उस अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए इतना ही आग काफी नहीं होता, दे नीड मोर। और व्हाइट नाम का ये पर्सन उस लेडी को उसी का आंसर शीट देता है जिसे वो जलाकर उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, बट कोई भी केमिकल बाहर नहीं आता बल्कि ये सिर्फ एक नॉर्मल वाटर होता है। बट सिंस कि इस आदमी ने बड़ी चालाकी से उसके पेपर को उसी के हाथ से डिस्ट्रॉय करवा दिया होता है, वो हो जाती है डिस्क्वालीफाई। बट ये पर्सन यहीं तक नहीं रुकता और ये उस डेफ नाम के पर्सन को फोर्स करता है अपना पेपर फाड़ने के लिए, और ये पर्सन शायद साइकोलॉजिकली कमजोर होता है जो कि अपना पेपर फाड़ भी देता है। और इस पर्सन की सेल्फिशनेस और ग्रीड की वजह से ये सब के सब काफी गुस्सा होते हैं, स्पेशली ब्लैक, और वो उसे इतनी जोर से झापड़ मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड यही पर्सन ये क्लेम कर रहा होता है कि उसे क्वेश्चन पता चल गया है, बट दैट डज नॉट मैटर एटलीस्ट फॉर नाउ। और ये ब्लैक नाम का पर्सन उसे चेयर से बांधने लगता है ताकि वो होश में आने पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और ब्लैक यहाँ पर वोटिंग करने को कहता है ताकि वो उसे उस रूम से बाहर निकाल दें। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही लेडी उसका साथ देती है और ये दोनों उसे उस रूम से बाहर ढकेलने लगते हैं,
बट एक और वुमेन इन्हें ये कहते हुए रोक देती है दैट दे नीड टू फॉलो द रूल्स। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर वो अपनी मर्जी से उस रूम से बाहर गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड ये उसे फोर्सफुली ढकेल रहे होते हैं। इसलिए ब्लैक एक और रास्ता निकालता है और उसके हाथ में पेंसिल पकड़ाकर उसे अपना ही पेपर डैमेज करने के लिए कहता है ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। बट वो पर्सन अनकॉन्शियस होता है जिसकी वजह से वो कुछ भी ऐसा नहीं करता। और जब ये होश में आता है तो वो उसे खोलने के लिए कहता है क्योंकि इसके मेडिसिन लेने का टाइम हो गया होता है और अगर उसने उस मेडिसिन को हर घंटे नहीं लिया तो वो मर जाएगा, जिससे इन्हें लगता है कि वो बस एक एक्टिंग कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इसने जितनी भी चीजें कही होती हैं उनको देखते हुए इसका साथ कोई भी नहीं दे रहा होता है। बट जब वो पर्सन इनसे काफी रिक्वेस्ट करता है तो ये उसके पॉकेट्स में उन मेडिसिन को सर्च करने लग जाते हैं। बट इन्हें वो मेडिसिन नहीं मिलता, जिससे इन्हें लगता है कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है बीमार होने का। तो वही पर्सन मेडिसिन के ना मिलने की वजह से बेहोश हो जाता है। ऑन द अदर हैंड उस ब्राउन नाम के पर्सन को इस ग्लासेस वाली लेडी पर शक होता है कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता है इस कंपनी के बारे में, जिससे वो उसे इंटेरोगेट करने लग जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर लगता है कि ये उन्हीं HR टीम की एक मेंबर है जो कि इस गेम में शामिल है। और जब ब्लैक उसे बचाने के लिए आगे आता है तो ये पर्सन उसे मारता हुआ घायल कर देता है क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक आर्मी पर्सन होता है और ये उसे एक ही घुसे में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। और जैसे ही ये इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है वो लेडी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसी कंपनी के लिए काम किया करती है। बट उसने भी उस CEO की असिस्टेंट बनने के लिए इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया होता है और उसे उसके अलावा कुछ भी और नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या हो सकता है, जिसे सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है। ऑन द अदर हैंड इस टॉर्चर के खत्म होते ही उस वाइट नाम के पर्सन को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और मेडिसिन के ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी एक तरह से मर रही होती है। मींस दे नीड टू फाइंड द मेडिसिन, नहीं तो वो मर जाएगा। और वहीं इस एग्जाम के खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा होता है। Means whatever they do, they must do it in the hurry। पर उस मेडिसिन को छुपाया तो छुपाया किसने, क्योंकि इस पर्सन के पॉकेट्स में वो मेडिसिन नहीं होती और सिंस कि कोई भी इस मेडिसिन को छुपाने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ये सब एक दूसरे की तलाशी लेने लग जाते हैं। बट यहाँ पर किसी के भी पॉकेट से वो मेडिसिन नहीं निकलती। बट जब ये ग्लासेस वाली लेडी इस ब्राउन के डेस्क को चेक करने लग जाती है तो वो पिल उसे उसके डेस्क से मिलती है और इसी ने वहाँ पर इसे छुपाया होता है। बट जैसे ही लेडी उस पिल को उसे खिलाने की कोशिश करती है ये ब्राउन नाम का पर्सन उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिससे वो पिल उसके हाथ से छूटकर नाले के अंदर जाके गिर जाती है और ये केज इनसे खुलता भी नहीं। और टाइम के निकलने के साथ साथ इस पर्सन की हालत और भी खराब होती जाती है और जब इसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो वो लेडी से बचाने के लिए एग्जामिनर से हेल्प मांगती है और उसके ऐसा करते ही वो हो जाती है डिस्क्वालीफाई। ऑन द अदर हैंड एक और लेडी एक क्लिप के जरिए उस पिल को वहाँ से बाहर निकालती है और इस पिल को उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे ये बच जाता है। बट नाउ दे हैव ओनली 10 मिनट्स विद 4 कैंडिडेट्स इन द रूम। और जब ये पर्सन होश में आता है तो ये सब इससे पूछते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इसने कहा था कि इसे वो क्वेश्चन पता चल गया है, जिससे ये पर्सन एग्जामिनर की कही हुई बात को रिपीट करता है। देयर इज 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। और इस रूम में ये सब के सब आंसर्स होते हैं। मींस उस रूम में जो आखिरी वक्त तक टिक गया वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इतना कह के वो गार्ड्स की तरफ भागता है ताकि उसके गन से ये इन सब को मार डाले। बट ब्लैक उसे ऐसा करने से रोक देता है और गन को सबसे पहले छीन लेता है और इसी पर तान देता है नॉट टू किल हिम बट टू प्रोटेक्ट एवरीवन। बट जब ये पर्सन उसे भड़काने लगता है तो ब्लैक यहाँ पर डरते हुए उस गन का ट्रिगर दबा देता है। बट पता नहीं क्यों ये गन फायर नहीं करती, जिससे ये उसे ओवर पावर करते हुए उस गन को उसके हाथ से छीन लेता है। और जब ये उस गन को उन्हीं सब पर फायर करता है तो वो गन तब भी नहीं चलती, क्योंकि ये गन प्रोटेक्टेड होती है बाय अ फिंगरप्रिंट आईडी और उस गन को सिर्फ वो गार्ड ही चला सकता है। और जैसे ही वो उस गन को उस गार्ड को पकड़ाता है वो गन एक्टिवेट हो जाती है और ये पर्सन इन सब को आखिरी बार कहता है कि वो उस रूम से बाहर चले जाए, नहीं तो वो उन सब को मार डालेगा।
जिससे ब्राउन तो इमीडिएटली वहाँ से बाहर चला जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ऑन दी अदर हैंड वो लेडी और ब्लैक उस गन को छीनने का प्लान बनाते हैं और जैसे ही वो लेडी उस रूम से बाहर निकलती है वो कहती है लाइट्स आउट और उस रूम की सारी लाइट बंद हो जाती है और इसी बीच में ब्लैक उससे उस गन को छीनने की कोशिश करता है और उसे गोली लगती है राइट इन द चेस्ट। ऑन दी अदर हैंड वो लेडी अभी भी उस रूम से बाहर नहीं गई होती, उसका एक पैर अभी भी उस रूम के अंदर होता है और अब टाइम खत्म हो जाता है। और इस काउंटडाउन के खत्म होने पर भी जब कुछ भी नहीं होता तो वो उस मॉनिटर की तरफ देखते हुए चिल्लाता है कि अब क्या, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि अभी भी इनकी घड़ी में 30 सेकंड का टाइम बचा हुआ होता है और उस मॉनिटर वाले टाइम के साथ छेड़छाड़ किया होता है उस डेफ नाम के पर्सन ने और यही पर्सन इस कंपनी का सीईओ होता है, एक हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जिसने उस टेस्ट को डिजाइन किया होता है अपने असिस्टेंट को चूज करने के लिए, एक ऐसे पर्सन को चूज करने के लिए जो कि हैवी प्रेशर में भी सूझबूझ भरी डिसीजन लेने में सफल हो। और इस टेस्ट को क्वालिफाई किया होता है इस लेडी ने, बट ये लेडी यहाँ पर इनके इस कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि इस टेस्ट में एक पर्सन की जान गई होती है। तो वहीं वो एग्जामिनर बताता है कि वो पर्सन अभी मरा नहीं और जब ये उसे चेक करने के लिए जाती है तो ना सिर्फ उस पर्सन की सांसें चल रही होती हैं बल्कि उसके घाव भी ठीक हो चुके होते हैं और ये ठीक हुआ होता है इनकी इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो कि होती है एक रैपिड सेल रीजनरेशन मेडिसिन जो कि किसी भी बीमारी किसी भी घाव को ठीक कर सकती है इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ वायरस एंड म्यूटेशन। और अब इस लेडी को चूज करना होगा कि क्या वो इस साइंटिस्ट की असिस्टेंट बनना चाहती है या नहीं एंड शी मेक्स द राइट डिसीजन और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी? आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।